आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि टेम्परेचर क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस के पता चलने को टेम्परेचर कहते थे और टेम्परेचर को हम जिस डिवाइस से नापते थे उसका नाम थर्मोमीटर था। अब हम इस हेडिंग में देखेंगे कि मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टेम्परेचर ऐसे हैं जो मेज़र करने के काम आते हैं। हैव यू सीन थर्मोमीटर? हम सब ने थर्मोमीटर ज़रूर देखा होगा। रिकॉल दैट व्हेन you are or someone else in your family had fever, the temperature was measured by थर्मोमीटर। हमको पता है कि हम या हमारी फैमिली में जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके फीवर होता है तो उसके फीवर को हम थर्मोमीटर की सहायता से नापते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे शरीर के तापमान को नापता है, उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। उस थर्मोमीटर को हम अपने हाथ में लेते हैं और उसे ध्यान से उसको देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू इट शेयर विथ यू। अगर हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करो और उसको शेयर करके देखो। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक दैट वन फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमको फिगर 4.2 में दिख रहा है। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक दैट वन सोन इन फिगर 4.2। 4.2 में जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा दिखता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो लंबा पतला ग्लास का ट्यूब होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। इसके एक एंड पे बल्ब पाया जाता है। ये क्या है? इसका बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। इसी बल्ब में मरकरी पाया जाता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। दिया हुआ है कि आउटसाइड द बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। यहाँ पे एक पतली थ्रेड दी हुई है, इसी में हमें मरकरी दिखाई देती है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you are it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in Celsius scale indicated by degree centigrade. तो हमारे थर्मोमीटर पे एक स्केल भी बना होता है जो कि हमें हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में बताता है। बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल सोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। बूझो को अब ये आश्चर्य हो रहा है कि उसमें दो स्केल बना हुआ है 4.2 फिगर में, तो हम किसको पढ़ेंगे। पहेली टोल्ड हिम दैट इन इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो पहेली बताती है बूझो को कि इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया हुआ है, इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं टेम्परेचर वो डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ते हैं, यानी सेल्सियस में पढ़ते हैं। द अदर स्केल विथ रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्री इज फ़ारेनहाइट स्केल। और जो रेंज 94 से 108 तक होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको हम पहले यूज करते थे। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर की रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। रीडिंग ए थर्मोमीटर। एक्टिविटी 4.2 में ये दिया हुआ है कि हम थर्मोमीटर को कैसे पढ़ेंगे। लेट्स अस लर्न हाउ ए थर्मोमीटर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम थर्मोमीटर को कैसे वो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क। सबसे पहले हम नोट करेंगे टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर के बीच का अंतर जो बड़े बड़े मार्क के बीच में दिया होगा। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। और नंबर ऑफ डिवीज़न नोट करेंगे कि वो कितने भाग में बटा हुआ है। शोन बाय स्मॉलर मार्क, जो छोटे छोटे मार्क भी बीच में होंगे। बिटवीन दीज मार्क, दो बड़े मार्क के बीच में, जैसे हम स्केल में देखते हैं कि हमारे स्केल में दो बड़े मार्क के बीच में छोटे मार्क होते हैं, उसी तरह थर्मोमीटर में भी बड़े बड़े मार्क के बीच में छोटे छोटे मार्क किए रहते हैं। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। मान लेते हैं कि जो बड़ा मार्क है वो 1 डिग्री है एंड देयर आर 5 डिवीजन, और वहाँ पे 5 डिवीजन है, 5 छोटे छोटे डिवीजन है। देन 1 डिवीजन कैन रीड 1/5। तो हम एक छोटे डिवीजन को 1/5 पढ़ सकते हैं और 1/5 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। वॉज द थर्मोमीटर प्रीफरली
विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, हमें हमेशा थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो देना चाहिए। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स, उसके बाद उसको अच्छे से पकड़ के थोड़ा सा झटकार देना चाहिए जिससे उसका पारा जो ऊपर चढ़ा होगा वो नीचे आ जाए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, जब हम उसको झटकारेंगे या जब हम उसको हिलाएंगे तो उसका जो मर्करी होगा वो नीचे आ जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री, और हमेशा हमें इंश्योर कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि जो उसका टेम्परेचर वो 35 डिग्री से नीचे चला जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग, उसके बाद हमें जब वो 35 डिग्री से नीचे चला जाए तो हमको उसके बाद ही उस थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे रखना चाहिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, 1 मिनट तक रखने के बाद उस थर्मोमीटर को हमें अपने जीभ के नीचे से निकाल लेना चाहिए और रीडिंग को पढ़नी चाहिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, यही हमारे शरीर का तापमान होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, और जो भी टेम्परेचर हम पढ़ेंगे उसको डिग्री सेंटीग्रेड के साथ पढ़ेंगे। 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर आएगा जहाँ भी पारा गया होगा उसको हम पढ़ लेंगे, और वो 35, 36, 37 जो भी आएगा उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में रीड करेंगे। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो हमें अपने बॉडी टेम्परेचर में क्या रिकॉर्ड हुआ। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉडी का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेटेड विद दिस यूनिट, तो हमें हमेशा अपने टेम्परेचर को इसी यूनिट से नापना चाहिए। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली क्या है, अपने बॉडी का टेम्परेचर नापी है, उसके बाद वो चिंतित हो गई कि उसका जो टेम्परेचर था वो 37 सेंटीग्रेड नहीं आया। लेट अस एश्योर पहेली डेट देयर आर नथिंग रॉन्ग विथ हर, अब हम एश्योर करेंगे कि पहेली के साथ कोई भी चीज़ गलत नहीं हुआ है, मतलब पहेली बीमार नहीं है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिया हुआ है उसको देखेंगे। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाई रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़ विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, थर्मोमीटर को हमेशा यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो देना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ मरकरी लेवल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम मरकरी को यूज़ करें तो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग ए लाइन ऑफ लाइट, फिगर 4.3, जैसा कि फिगर 4.3 में दिया हुआ है हमें इस तरीके से एक सीधा पकड़ के उसके टेम्परेचर को पढ़ना चाहिए, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है कि हमें टेम्परेचर को इस तरीके से रीड करना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, हमेशा हमें अपने थर्मोमीटर को केयर करके पकड़ना चाहिए, अच्छे से पकड़ना चाहिए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, ऐसे पकड़ना चाहिए कि वो किसी चीज़ से टकराए नहीं, और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे किसी हार्ड चीज़ से टकरा जाएगी तो वो टूट सकती है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग, कभी भी थर्मोमीटर को उसके बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए उसको रीड करते समय। अब हमको एक्टिविटी 4.3 देखना है जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।